जय श्री कृष्ण। आज हम पितृपक्ष में सुनने वाली श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन कृष्ण के संवाद में 6वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान बोले, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मयोग का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्म फल का अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तो योग समझ। सन्यासी और योग में महिमा किस बात की है? संकल्पों के त्याग की, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है। अर्जुन पूछते, योगी होने में मुख्य हेतु क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना योगारूढ़ होने का कारण है। उसी योगारूढ़ मनुष्य को शांति परमात्मा की प्राप्ति के कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान उस योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसकी न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति है तथा न कोई अपना संकल्प है, वह मनुष्य योगारूढ़ है। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, शिव को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्जुन पूछते हैं, शिव अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है भगवान? भगवान कहते हैं, जिसने अपने आप से अपने पर विजय कर ली अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता वह आप ही अपना मित्र है। जिसने अपने पर विजय नहीं की अर्थात जो असत्य के साथ अपना संबंध मानता है वह आप ही अपना शत्रु है। अर्जुन पूछते हैं, आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा भगवान कहते हैं, जिसने अपने आप को जीत लिया है वह पार्वन के अनुसार आने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है, अतः उसी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हुए मनुष्य के क्या लक्षण हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं, उसका अंतकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है, उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रखता है, वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। मिट्टी के डेले पत्थर तथा सर्व की उसकी समबुद्धि रहती है। ऐसे योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में नहीं, सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु और पापी व्यक्तियों में भी जिसकी समबुद्धि रहती है ऐसा वह समबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछते हैं, वह समबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी हो सकती है भगवान? तो भगवान कहते हैं, वह समबुद्धि ध्यान योग से भी होती है। इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतकरण और शरीर को वश में रखकर एकांत में अकेला रखकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है। तो अर्जुन पूछते हैं, मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या है? तो भगवान कहते हैं, शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी कर्मश कुश मरगछाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो न अत्यंत नीचा हो, स्थिर हो अर्थात हिलने डुलने वाला न हो। तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसा आसन बिछाकर क्या करे भगवान? भगवान कहते हैं, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। तो अर्जुन पूछते हैं, उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, शरीर गर्दन और मस्तक को एक सूत एक सीध में अंचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपने नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसा आसानी से भी किस भाव से बैठना चाहिए भगवान? तो भगवान कहते हैं, जिसका अंतकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मान को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। तो अर्जुन पूछते हैं, इसका फल क्या होगा भगवान? तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परमा शांति को ही प्राप्त हो जाती है। तो अर्जुन पूछते हैं, इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उनका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान?
तो भगवान कहते हैं अर्जुन, अधिक खाने वाला और बिल्कुल न खाने वाला, अधिक सोने वाला और बिल्कुल न सोने वाला, ये योग सिद्ध नहीं होता है। तो अर्जुन पूछते हैं तो फिर ये योग किसका सिद्ध होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं जिसका भोजन, आहार, विहार, घूमना फिरना यथोचित है, जिसमें कर्मों में चेष्टा यथोचित है, जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का ये दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो अर्जुन पूछते हैं दुखों का नाश करने वाला ये योग कब सिद्ध होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों में विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ को किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है भगवान? तो भगवान कहते हैं जैसे संबंधन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लो थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्तर चित्त की हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है भगवान? भगवान कहते हैं योग के अभ्यास निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख में से उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं योगियों को सीमा रहित इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं वे किस कारण से विचलित नहीं होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं वे जिस लाभ सुख को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता। उससे स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो किया जा सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति में उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और वहाँ दुख पहुँचता ही नहीं है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? तो भगवान कहते हैं जिसमें दुखों का संयोग वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उगताए वे चीज से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए भगवान। अर्जुन तो अर्जुन पूछते अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है भगवान? तो भगवान कहते हैं हाँ, निर्गुण गण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपरम हो जाए, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। अर्जुन तो अर्जुन पूछते अगर चिंतन हो जाए तब भगवान क्या करे? तो भगवान कहते अभ्यास करे, अर्थात अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाना चाहिए अर्जुन। तो अर्जुन कहते ऐसा करने से क्या होगा भगवान? रजोगुणी वृत्तियों में रहित शांत मन वाले पाप रहित ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होगी अर्जुन। अर्जुन कहते उसके बाद क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी तो उसके बाद क्या होगा? तो भगवान कहते अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं यहाँ तक आपने क्षय गुण साकार का, अपने स्वरूप का, निर्गुण निराकार का, ध्यान करने वाले का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान ये बताइए अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला इस संसार को किस दृष्टि से देखता है भगवान? तो भगवान कहते हैं ध्यान युग से युक्त अंत करने वाला योगी अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं जो आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार की किस दृष्टि से देखता है? तो भगवान कहते हैं वह सब में मुझे देखता है, सबको मुझ में दिखता है, इसलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता है अर्जुन। अर्जुन पूछते आप और योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते भगवान? भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करते हैं, इसलिए सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वे संसार को किस दृष्टि से देखता है भगवान? भगवान कहते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों को तथा उनके सुख दुख को आपने आपको सम्मान देता है, ऐसे वे योगी
अपने शरीर को उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने आप को समान देखता है, इसलिए वे योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन तो अर्जुन बोले, अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण इस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, परमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ भगवान। तो भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाभाव, वास्तव में न ये मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जा सकता है। इसलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है, परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मत है अर्जुन। तो अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न स्थल है, ऐसे साधक को अंत काल में साधन में स्थिति न रहे तो योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति में जाता है। संसार के आश्रय में रहित परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में विचलित उभ्य भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं हो पाता है। हे कृष्ण, ये मेरा संदेश है, मेरे इस संदेह को आप इस सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को आपके सिवा दूसरा कोई मिटा नहीं सकता भगवान। तो भगवान बोले, हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में न परलोक में पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, हे कल्याणकारी, काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति में नहीं जाता है। तो अर्जुन कहते हैं, वह दुर्गति नहीं जाता तो फिर कहाँ जाता है भगवान। तो भगवान कहते हैं, जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई हो, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वाले लोकों में, स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है। वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे तत्व योगी के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, तत्व योगियों के कुल में जन्म लेने पर क्या होता है भगवान। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उनका पूर्व जन्म कर साधक सामग्री अनायास से प्राप्त हो जाती है, उससे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। अर्जुन, आपने तत्व योगियों के कुल में जन्म लेने वाले बात तो बता दी, अब वह बताइए कि शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है भगवान। तो भगवान कहते हैं, वे योग भ्रष्ट भोगों में प्रवश होते हुए पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींच जाता है। तो अर्जुन कहते हैं, पूरे अभ्यास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वे साधन में जबरदस्ती खींच जाता है भगवान। भैया, जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कई वे शह काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, परमात्मा की तरफ खींच जाने पर क्या होता है भगवान। वह बड़ी तेजी से साधन में लग जाता है, संपूर्ण पापों से रहित होकर वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, जो योगी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उसकी क्या महिमा है। तो भगवान कहते हैं, योगी सहकाम भव तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों में श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी हो जा। तो अर्जुन कहते हैं, योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान कहते हैं, जो मुझ में तलीन वे अंतकरण श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान की जय।